नमस्कार साथियों, शारदावाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सारणी के गुणधर्म पढ़ रहे थे और उनका उपयोग लेके हम लोगों ने सारणी का मान निकालना सीखा था। और इसमें एक बात तय की थी हम लोगों ने कि अगर कोई सारणी के इस सारणिक में कोई पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 1 1 1 हो, ऐसी स्थिति में उनको दो को आपको शून्य बनाना होता है। फिर उनमें कुछ न कुछ कॉमन आता है, फिर उसका मान निकालते तो वो सरल होता है। ये इसका तरीका होता है। कुछ सवाल और करते हैं हम लोग। एक सवाल मैं अपने मन से ये लिख रहा हूँ कि ये कोई सवाल है, बराबर में ये सिद्ध करना है। मैं इसका LHS लेता हूँ, आराम से समझना। 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये कोई सवाल है। आप देखो, पहली पंक्ति के तीनों अवयव क्या है? 1 1 1 है। आपको 2 को 0 बनाना है। 2 को 0 बनाने का जो तरीका है वो हम लोगों ने सीखा था। पिछले जो सवाल थे उनमें यहाँ था 1 1 1, ये 1 1 1। तो हमने क्या किया, एक बार तो दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटाई और एक बार तीसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटाई। हमने तीसरी में से दूसरी नहीं घटाई क्योंकि दूसरी पहले ही 0 हो रखी थी। ऐसे ही कुछ काम यहाँ पर करना है। यहाँ हम लोगों को क्या करना है, ये हमें 0 0 बनाना है। तो सबसे पहले ये काम करता हूँ, इसमें से ये घटा देता हूँ। अब इस 1 में से एक 1 घटाओगे ना, ये तो दूसरा स्तंभ है, ये पहला स्तंभ है। ये लो सा C2 माइनस C1, ये C2 में से C1 घटा दिया। अब देखो, इसकी लिकआउट की हम लोगों के पहले भी बात हो रखी है कि सर इसकी लिकआउट कुछ इस प्रकार से होती है कि इधर तो हमेशा वो लिखना जो चेंज होता है और इधर हमेशा वो लिखना कि सर चेंज कैसे होता है। और इसका एक नियम और भी सीखा था कि जो तीर के इधर होता है वो सेम टू सेम इधर होना चाहिए, ऐसी इसकी लिकआउट होती है। यहाँ पर भी क्या करना, C2। इसका मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब है कि दूसरा स्तंभ चेंज होगा। किस प्रकार से चेंज होगा कि दूसरे में से पहला घटाना है। ये लो सा, यहाँ लिख देता हूँ 1A स्क्वायर, दूसरे में से पहला घटाओ 1 माइनस 1 कितना, 0। ये आया B माइनस A और ये आया B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। फिर क्या करना, ये जैसे ही पड़ा रहेगा 1C स्क्वायर। अब देखो, एक काम और करते हैं। 3 1 1 हो तो 2 0 बनाना, 1 0 बन गया, 1 0 और बनाते हैं। 1 0 और बनाएंगे तो आप देखो, इस 1 में से क्या घटाऊं, कैसा, इस 1 में से ये 1 घटा दो, मतलब तीसरे स्तंभ से क्या घटाना है, पहला स्तंभ। तो एक संक्रिया और लिख देते हैं कि तीसरे स्तंभ से पहला स्तंभ घटाना है। और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं, C3। यहाँ C3 है तो यहाँ पर भी क्या लिखना, C3। ये घटाता हूँ सा, तो यहाँ अगले स्टेप यहाँ घटाएंगे। अब देखो, मन में एक सवाल आ रहा है कि क्या ये दोनों संक्रियाएं हम एक साथ में लगा सकते हैं क्या? जैसे यहाँ लिखा ना, क्या हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं क्या? हाँ, तो आप दोनों संक्रिया साथ में लगा सकते हो। लेकिन कुछ एक बातें आपको ध्यान में रखनी है कि दोनों संक्रिया साथ में लगाएं तो C2 के बारे में क्या करना है, C3 के बारे में क्या करना है, वो थोड़ा समझना। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ एक संक्रिया ये भी लिख देता हूँ, C3 की जगह C3 माइनस C1। ये लो सा, C3 को यही चेंज कर देते हैं। आप ऐसी दो संक्रिया साथ में लगा सकते हो, लेकिन इसमें एक बात याद रखना कि यहाँ आप लोग C3 माइनस C2 नहीं कर सकते। कैसा, मन में सवाल आ रहा है कि C2 तो कर सकते हैं, क्यों? कैसा, C3 में से C2 घटाओ, 1 माइनस 1 0 हो रहा है। नहीं सा, ये जो C2 है ये पहले ही चेंज हो रखा है। ये C2 क्या है, पहले चेंज हो रखा है, मतलब C2 तो 0 आ गया है। तो अब C3 माइनस C2 नहीं करना। तो देखो, यहाँ से दो तरीके हैं कि अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, C3 है जैसे लिख दो और अगले स्टेप में ये लिख दो। और अगर आप दोनों साथ में लगाना चाहते हो तो याद रखना, यहाँ C2 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, C1। और इसका कारण क्या है कि C2 यहाँ पहले ही चेंज हो रखा है। अब C2 के स्थान पर 0 काम करेगा, एक में से 0 गया है, एक ही आएगा, 0 नहीं आएगा। ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो देखो, घटाओ, देखिए C3 माइनस C1 यानी 1 माइनस 1 कितना, 0। ये कितना आया, C माइनस A, और ये कितना आया, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये इसका हिसाब किताब होता है ऐसा। अब देखो, मोटे मोटे तौर पर मैं बता देता हूँ, ये सब सवालों में ऐसे ही होगा कि अगर इस प्रकार की स्थिति हो, ये 1 1 1
और एक स्थिति ये होगी 1 1 1। इनमें 2 जीरो बनाने हैं। सबसे बढ़िया तरीका है R2 की जगह R2 माइनस R1 और R3 की जगह R3 माइनस R1, ये काम करना है। एक बार दूसरे में से पहला घटा दो, एक बार तीसरे में से पहला घटा दो, ये दोनों क्या हो जाएंगे 0। ये फिक्स संख्या ध्यान में रखिए। अगर पंक्ति के हो तो दूसरे में से पहला घटाना, एक तो C2 माइनस C1 C2 की जगह, और एक तीसरे में से पहला घटाना यानी C3 माइनस C1। ये 0 बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है। यहाँ C2 नहीं करना या R2 नहीं करना, क्योंकि C2 और R2 पहले चेंज हो रखे हैं। ये इसका हिसाब किताब है। फिर अपनी बात हुई थी कि सर जैसे ही आप लोग ये संक्रिया लगाते हो, ऐसी स्थिति में प्रत्येक सवाल में कुछ न कुछ कॉमन आएगा, और कॉमन लेने का तरीका है उसकी बात करते हैं, सब लोग सुनना। हम लोगों की बातें हुई है कि सर सारणिक में आप एक पंक्ति या एक स्तंभ से कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसको क्या है सरल कर लेता हूँ। ये 1 a स्क्वायर, ये 0, ये आया b माइनस a, और ये आया b माइनस a और b प्लस a। फिर ये 0, ये c माइनस a, फिर ये आया c माइनस a और c प्लस a। यहाँ सूत्र लगा दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला a माइनस b a प्लस b। थोड़ा इसको सरल करते हैं ऐसा, तो सरल करोगे देखो आप, पहला स्तंभ तो जैसे ही पड़ा है 1 a स्क्वायर। दूसरे स्तंभ की बात करते हैं। दूसरे स्तंभ में कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? b माइनस a, ये b माइनस a कॉमन लीजिए। जैसे ही b माइनस a कॉमन लेंगे, 0 में तो कोई मतलब नहीं, 0। यहाँ b माइनस a कॉमन लिया, यहाँ रहेगा 1, यहाँ b माइनस कॉमन लिया, यहाँ रहेगा b प्लस a। ऐसे ही तीसरे स्तंभ में c माइनस a कॉमन लो, ये c माइनस a कॉमन लिया, पीछे क्या रहेगा, ये तो 0, यहाँ पर कितना 1 और यहाँ पर कितना c प्लस a। अब इसको थोड़ा सरल करते हैं। ये बराबर, ये b माइनस a पड़ा है, c माइनस a पड़ा है। जैसे ही आप लोग कॉमन लेते हो, इस सारणी का प्रसार कर दीजिए, और इस सारणी का प्रसार कौन सी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष करेंगे, तो हम लोग पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे। अब पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार इसलिए करेंगे क्योंकि पहली पंक्ति में 2 अवयव तो 0 0 है, ये तो सीधे 0 हो जाएंगे, बस केवल एक 1 बचेगा। इस 1 का चिन्ह क्या होता है, तो 3 × 3 में शुरुआत कहाँ से होती है, प्लस से, प्लस माइनस प्लस, तो ये +1, तो 1 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ लिख देता हूँ, ये 1 तो पड़ा है, पंक्ति स्तंभ हटाओ, क्या रहेगा, ये स्थिति बचेगी 1 1 b प्लस a और c प्लस a। ये इसका हिसाब किताब आया। सरल करते हैं सर, b माइनस a, c माइनस a, 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 2 × 2 की मान कैसे निकालते हैं, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, ये आया c प्लस a माइनस इनका गुणा, ये लो सर। सरल करते हैं, a से a कैंसिल हो जाएगा, फाइनली ये आया b माइनस a, c माइनस a, c माइनस b। अब देखो ऐसे सवाल जब कभी भी आएंगे तो जो आंसर है वो हमेशा चक्रीय क्रम में आएगा। चक्रीय क्रम का मतलब होता है a के बाद b, b के बाद c और c के बाद a। पहले भी ऐसा एक सवाल आया था। इस क्रम में व्यवस्थित करना, कुछ नहीं करना, माइनस कॉमन ले लेता हूँ। b माइनस a में कॉमन लो, ये आया a माइनस b। c के बाद में हमें a ही चाहिए, इसको जैसे रहने दो। इनमें माइनस कॉमन लेता हूँ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b माइनस c बराबर क्या आया, RHS। ये कोई एक सवाल लिखा था, ये किताब का सवाल नहीं है, लेकिन इस टाइप के सवाल हमें पूछे जाते हैं कि सर जब कभी भी 3 1 1 हो, ऐसी स्थिति में क्या करना, हम लोगों को 2 0 बनाने होते हैं, और 2 0 बनाने का ये तरीका होता है। ऐसी एक अगला सवाल है, ये विविध का 19वां सवाल है, वो भी इसी टाइप का है, इसलिए इनके साथ में करा रहा हूँ। 19वें सवाल में भी आप देखो कि यहाँ पर भी देखो 1 1 1 आ रहा है, वही काम करना। सबसे पहले क्या बनाओगे, 0 बनाना। तो 0 बनाने के लिए देखो सबसे पहली संक्रिया क्या लगाएंगे कि दूसरे स्तंभ में से पहले स्तंभ घटाओ, ये लो C2 के स्थान पर C2 माइनस C1 करते हैं। ऐसा क्या आया, 1 a क्यूब, इसमें से ये घटाओ 0, ये आया b माइनस a और ये आया b क्यूब माइनस a क्यूब।
यहाँ पर भी 0 करना है तो ये काम नहीं करना कि तीसरे स्तंभ से दूसरा स्तंभ घटा दो कि सा 1 - 1 0, नहीं सा, दूसरा स्तंभ तो यहाँ चेंज हो गया है तो तीसरे स्तंभ से क्या घटाओगे, पहला स्तंभ घटाओगे। ये लो सा C3 की जगह C3 - C1। अगर आप लोगों को ये दो संक्रिया साथ में लगानी नहीं आती है तो पहले ये संक्रिया लगा लो, ये C3 है जैसी पड़ा रहेगा, अगले स्टेप में ये लगा सकते हो जिससे गलती भी कम होगी। ठीक है, ये लो सा क्या कहेगा 0, तीसरे में से पहला C - A और तीसरे में से पहला C³ - A³। अभी अपनी बात हुई है कि जब कभी भी आप ऐसा काम करते हो 2 0 बनते हैं तो हमेशा कॉमन आएगा। अब कॉमन लेवल जैसे यहाँ अभी सूत्र बना था A² - B² का, ऐसे यहाँ पर भी सूत्र बन रहा है। देखो यहाँ ये सूत्र काम आएगा A³ - B³। इसका सूत्र होता है A - B A² + AB + B²। ऐसे ही देखो एक सूत्र होता है A³ + B³ का A + B A² - AB + B²। ये दो सूत्र आपको ध्यान में रखने हैं। अभी यहाँ हम लोगों के इस सूत्र का उपयोग होगा A³ - B³ का, क्या A - B A² + AB + B²। ये सूत्र जैसे ही लगाएंगे तो कुछ न कुछ कॉमन आएगा। या 1 A³ 0, ये B - A जैसे ही पड़ा रहने दो, इनमें सूत्र लगाते हैं A³ - B³ का। अब यहाँ A की जगह B है, B की जगह A है, तो ये आएगा B - A B² + AB + A²। फिर ऐसे ही देखो यहाँ पर 0, ये C - A, यहाँ पर भी सूत्र आ रहा है C - A और C² प्लस का AC और प्लस का A²। अब हम लोगों को इसको सरल करना है तो देखो आप कॉमन आ रहा है, एक तो दूसरे स्तंभ में B - A कॉमन आ रहा है। जैसे ही दूसरे स्तंभ में B - A कॉमन लेंगे, पीछे देखो कुछ ये रहेगा 1 A³ 0, B - A कॉमन लो, 1 रहा, B - A कॉमन लो, ये B² + AB + A²। ऐसे ही देखो तीसरे स्तंभ में C - A कॉमन लो, ये आएगा 0 1 C² + AC + A²। ये इसका हिसाब किताब है। अब थोड़ा हम इसको सरल करते हैं। ये आया B - A C - A, इसका प्रसार करते हैं। अपनी बात हुई है कि सबसे पहला काम करना कि ये 2 0 बनाना, फिर काम करना कुछ न कुछ कॉमन लेना, और फिर काम करना कैसा इसका प्रसार करना। अब इसका प्रसार करेंगे तो क्या आएगा समझना। देखें पहली पंक्ति के सापेक्ष करेंगे, ये 2 0 इनका कोई मतलब नहीं है, केवल 1 की बात करेंगे। 1 का चिन्ह क्या होता है +1, तो ये लो सा ये +1 पड़ा रहेगा। इसके संगत सारणी क्या आएगी, सारणी का आएगी 1 1 B² + AB + A² C² + AC + A²। ये सा हिसाब किताब है। अब इसका मान निकालना है। ये 2 × 2 की सारणी है और इसका मान निकालने का तरीका क्या होता है, कैसा इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा। ये बाहर पड़ा रहेगा B - A, ये B - A C - A, इसका मान निकालते हैं। इनका गुणा यानी आएगा C² प्लस का AC और प्लस A² माइनस इनका गुणा B² - AB माइनस का A²। थोड़ा इसको सरल करते हैं। ये B - A C - A, आप देखो A² से A² क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब जैसा सिद्ध करना है उसके अनुसार चलना है। तो देखो B - A C - A, इनका हिसाब किताब हो गया। ये C - A और B - A, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा A - B। अब हम लोगों को एक तो B - C चाहिए यहाँ गुणा में, उसका तरीका देखना समझना। मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को एक साथ में लिख देता हूँ C² - B²। पीछे क्या रहेगा, एक तो रहेगा AC और एक रहेगा AB। C² और B² को एक साथ में लिख दिया, पीछे क्या रहेगा AC और AB। इनमें देखते हैं कुछ ना कुछ कॉमन आता है। ये B - A C - A, आप देखो यहाँ A² - B² का सूत्र बन रहा है A - B A + B। यहाँ A कॉमन आ रहा है, पीछे क्या रहेगा C - B। सरल करते हैं B - A
सी माइनस ए। अब आप देखो यहाँ पर भी सी माइनस बी है और यहाँ पर भी सी माइनस बी है, दोनों में सी माइनस बी कॉमन आ रहा है। जब सी माइनस बी कॉमन लेंगे पीछे क्या रहेगा, सी प्लस बी, प्लस यहाँ सी माइनस बी कॉमन ले पीछे क्या रहा ए। अब वही बात है, चक्रीय क्रम में व्यवस्थित करना है। एक तो यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो ये बी माइनस ए की जगह क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। इसमें माइनस कॉमन लेने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि सी के बाद ए ही आता है। यहाँ माइनस कॉमन ले लो, माइनस माइनस प्लस, ये बी माइनस सी, और ये प्लस में है, इनको आगे पीछे लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी बराबर ये। और इस प्रकार से क्या आया, RHS। ये कोई एक सवाल है। इस प्रकार की 2-3 सवाल है ये पूछे जाते हैं, इनको ध्यान में रखना है। इनको सरल करने का तरीका भी सब में समान रहता है। एक इसी टाइप का किताब में उदाहरण संख्या 18वां है, वो भी इसी प्रकार का है कि सिद्ध करना है कि ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। इसका तरीका देखना, थोड़ा समझना। सबसे पहले हम लोग ये लेंगे, यहाँ से ये सिद्ध करेंगे, फिर इसको सरल करके और हम इसका मान ये निकालेंगे। ये तीनों बराबर में सिद्ध करने हैं, आराम से समझना। देखो सा, एक तो जो सिद्ध करना है इसमें 1 1 1 चाहिए, उनकी भी बात करेंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो पढ़े हैं। एक आपको क्यूब में चाहिए, क्यूब यहाँ नहीं है, हमें बनाना है। तो इसका देखो तरीका बताता हूँ, वो आराम से समझना। आप इस पहले स्तंभ के बारे में बात करो। पहले स्तंभ में यहाँ पर भी x का पद है, यहाँ पर भी x का पद है, यहाँ x का पद नहीं है। अगर यहाँ पहले स्तंभ में यहाँ x का पद होता ना, तो इस पहले स्तंभ में पूरे में x कॉमन आ जाता। ऐसी देखो दूसरे स्तंभ की बात करें, यहाँ पर y का पद है, यहाँ पर y का पद है। अगर यहाँ पर y का पद होता तो यहाँ इस पूरे में y कॉमन आ जाता। ऐसी तीसरे स्तंभ की बात करें, यहाँ z का पद है, यहाँ z का पद है, यहाँ अगर z का पद होता तो यहाँ इन तीनों में z कॉमन आ जाता। अब हम लोगों का पहला उद्देश्य है कि पहले स्तंभ में x कॉमन लेना, दूसरे स्तंभ में y कॉमन लेना और तीसरे स्तंभ में z कॉमन लेना। अब कॉमन लेने का तरीका क्या है वो समझते हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, ये जो पहला स्तंभ है इसको मैं x से गुणा करता हूँ। अब x से जब गुणा कराएंगे तो इसकी जो लिखावट है वो क्या रहने वाली है, वो आराम से समझना। स्तंभ को C1 से निरूपित करते हैं और C1 को किससे गुणा करना है, x से। ये x से C1 से गुणा कराना है। जैसे ही आप पहले स्तंभ को x से गुणा कराओगे, चेंज कौन होगा, पहला स्तंभ। ये इसकी लिखावट रहने वाली है C1 चेंज x C1। वापस समझना, C1 चेंज x C1। x क्यों किया कि अगर यहाँ x हो जाता तो पूरे स्तंभ में x कॉमन आ जाता। मैं इसका गुणा कराता हूँ, आराम से समझना। पहले स्तंभ को x से गुणा कराना है। जैसे ही x से गुणा कराएंगे, या x स्क्वायर, यहाँ x से गुणा कराओ, या x क्यूब, और यहाँ x से गुणा कराओ, या x y z। ये थोड़ा समझना। अब देखो दूसरे स्तंभ की बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक और ये भी बात याद रखना हम लोगों को, कैसा सारणिक में हम लोगों ने सीखा है कैसा, जैसे ही आप 2 से गुणा कराते हो उस सारणी का मान 2 गुना हो जाता है। 3 से गुणा कराते हो उस सारणी का मान 3 गुना हो जाता है। ये हम लोगों ने गुणधर्म पढ़ा। लेकिन हम जब ये सारणी का मान निकाल रहे हैं, हम कह रहे हैं ये जितनी भी संख्याएं लगाते हैं, जैसे हमने पीछे वाले सवाल में किया था कि C2 माइनस C1, C3 माइनस C1, इस प्रकार का जब भी हम लोगों ने काम किया था, ऐसी स्थिति में सारणी का मान चेंज हुआ ही नहीं। लेकिन यहाँ जब आप x से गुणा करोगे तो उस सारणी का मान कितना होगा, x गुना बढ़ जाएगा। जैसे मान लो पहले उस सारणी का मान 16 आ रहा है, अब कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या करना, हम चाहते हैं मान भी वही रहे और संक्रिया भी लगा दो, तो उसका तरीका है कि आपने x से गुणा किया तो साथ में x का भाग भी दे दो, ताकि x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये काम करना कि आप लोगों ने पहले स्तंभ को x से गुणा किया है तो बाहर x से भाग दे दो, ताकि वो मान क्या रहे, बराबर है। ये इसकी लिखावट है। ऐसे यहाँ पर y था, यहाँ पर y था, यहाँ y नहीं है, हम दूसरे स्तंभ को किससे गुणा करेंगे, y से। यही साथ में लिख देते हैं, दूसरे स्तंभ को गुणा करना है y से। चेंज कौन होगा, दूसरा स्तंभ। y से गुणा करो, ये आया y स्क्वायर, ये आया y क्यूब, और ये आया x y z। लेकिन अभी बात हुई, जैसे ही y से गुणा करोगे वो y गुना बढ़ जाएगा। हम चाहते हैं मान तो वही रहे, संक्रिया भी लगानी है, तो क्या करो, बाहर y का भाग दे दो, ताकि y से y क्या हो जाए, कैंसिल। ये बाहर y का भाग दे दिया। ऐसे देखो तीसरा जो स्तंभ है इसको किससे गुणा करना है, z से।
लेकिन जैसे ही गुणा करेंगे वो z गुणा मान बढ़ जाएगा, तो बाहर z का भाग दे दो। ये 1/x/z इन तीनों का भाग लग गया। ये आया z², ये आया z³ और ये आया xyz। ये हिसाब किताब ऐसा। अब देखो आप जैसे ही आपने यहाँ x से गुणा किया, यहाँ y से गुणा किया, यहाँ z से गुणा किया, तो देखो तीनों ही xyz बन गए। यानी जो तीसरी पंक्ति है इसमें xyz कॉमन आ रहा है। ये लो, ये xyz तो पड़ा है, तीसरी पंक्ति में कॉमन क्या आ रहा है? xyz। अब कॉमन तो वो अंश में लिखा जाएगा। पीछे क्या रहा? x² y² z² x³ y³ z³ और यहाँ क्या आएगा? 1 1 1। ये से ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब देखो हम लोगों को यहाँ से इस सारणिक में पहुँचना है, तो इस सारणिक में पहुँचना एक बात ध्यान रखो कि हमें ये 1 1 1 पहली पंक्ति में चाहिए। यहाँ पर कहाँ है? तीसरी पंक्ति में है। तो इस 1 1 को पहली पंक्ति में शिफ्ट करता हूँ। तो इसका तरीका थोड़ा समझना देखें। एक काम तो हम लोग ये कर लेते हैं कि इसको पहली पंक्ति में चाहिए ना, ये तीसरी पंक्ति में है, यानी तीसरी पंक्ति को पहली पंक्ति में चेंज करना है और पहली को तीसरी में, यानी दो पंक्तियों को चेंज कर दिया। तो पहली पंक्ति थे 1 1 1। अब तीसरी कौन बन जाएगी? x² y² z²। इन दोनों को चेंज कर दिया और दूसरी पंक्ति है जैसी पड़ी रहेगी x³ y³ z³। लेकिन हम लोगों ने नियम सीखा है कि अगर सारणिक में दो पंक्तियों को आपस में चेंज करते हैं तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है, लेकिन चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। यानी बाहर क्या आएगा? माइनस। ये माइनस कहाँ से आया? कि सारणिक में दो पंक्तियों को आपस में चेंज करने पर। अब देखो इसको आगे सरल करते हैं। ये 1 1 तो आ गया, ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गई है। अब हमें ये जो x² y² z² है ये हम लोगों को दूसरी पंक्ति में चाहिए। अब दूसरी पंक्ति में लाना है, एक काम करो, दूसरी को तीसरी में, तीसरी को दूसरी में चेंज कर दो, वो दूसरी में आ जाएगा। ये बाहर माइनस तो पड़ा है, क्या करना? संक्रिया ये लगाएंगे कि दूसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति में और तीसरी को दूसरी में। ये पहली पंक्ति है जैसी पड़ी रहेगी 1 1 1, दूसरी तीसरी में, तीसरी दूसरी में, यानी ये आया। अभी बात हुई कि जैसी दो पंक्तियों को चेंज करते हैं माइनस का फर्क पड़ता है। एक माइनस पहले से क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ये लो सा, इस सारणिक को सरल किया, ये सारणिक आ गई है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब हम लोगों को इस सारणी का मान इसके बराबर करना है। अब इस सारणी का मान इसके बराबर करना है तो उसका तरीका देखो। अभी हम लोगों ने नियम पढ़ा है कि सारणिक में कहीं 1 1 1 हो तो क्या करना? 2 0 बनाना। और 2 0 बनाने का तरीका क्या है कि एक बार तो दूसरे में से पहला स्तंभ घटाओ और एक बार तीसरे में से पहला स्तंभ घटाओ। पहला स्तंभ जैसे ही पड़ा रहेगा 1 x² x³ ये 1 - 1 0 y² - x² और यहाँ आएगा y³ - x³। तीसरे में से पहला घटाओ, ये आया 0, ये आया z² - x² और ये आया z³ - x³। अब इसको सरल करते हैं। ऐसा क्या करना? 1 x² x³ 0, यहाँ सूत्र बनेगा a² - b² a - b a + b। यहाँ सूत्र बनेगा a³ - b³ का a - b। अभी बात हुई a² + ab और प्लस b²। ऐसे यहाँ ये 0 a² - b² a - b और a + b। यहाँ a - b a² + ab और प्लस b²। ये इसका सूत्र बना है। अभी सूत्र पड़ा है a² - b² का और a³ - b³ का। अब देखो आप, हमने कहा जैसे ही सूत्र लगाओगे कुछ न कुछ कॉमन आएगा। कॉमन क्या आ रहा है? y - x। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है? z - x। ये y - x कॉमन लिया, यहाँ क्या आएगा? z - x। पीछे क्या बचेगा? 1 x² x³। यहाँ y - x कॉमन लो, ये 0 y + x y² + xy + x²। ये 0, यहाँ z - x कॉमन लिया, z + x z² + xz +
एक्स स्क्वायर। अब हम कहते हैं कि जिस पंक्ति या स्तंभ में शून्यों की संख्या अधिकतम हो उसके सापेक्ष प्रसार करना। तो देखो पहली पंक्ति में 2 शून्य है, प्रसार करो, इसका चिन्ह तय करते हैं, चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस, ये 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं है, क्या बचेगा y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, ये 1 तो पड़ा रहेगा, पीछे सारणी क्या बचेगी, ये आएगी y प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका मान निकालना है, 1 तो पड़ा रहेगा बाहर, इनका मान होता है इनका गुणा माइनस इनका गुणा। सरल करता हूँ, आराम से समझना, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस एक्स का गुणा कराओ जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोगों को इससे आगे सरल करना है, तो एक काम करना पड़ेगा कि y प्लस एक्स का इससे गुणा कराओ, z प्लस एक्स का इससे गुणा कराओ, y प्लस एक्स का इस कोष्ठक से गुणा करते हैं, आराम से समझना, देखें क्या आएगा। देखो ये तो बाहर पड़ा रहेगा y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, इस y का तीनों से गुणा कराओ, क्या बनेगा y जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इस x का तीनों से गुणा कराओ, ये आया एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड और प्लस एक्स क्यूब, फिर इस z का तीनों से गुणा कराओ, ये आया प्लस का जेड वाई स्क्वायर जेड, अच्छा बाहर माइनस है तो पूरे के बाहर माइनस पड़ा रहेगा, ये माइनस का वाई स्क्वायर जेड, फिर माइनस का एक्स वाई जेड, इस जेड का इससे हो गया, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर जेड, ठीक है, फिर एक्स का गुणा कराओ, क्या आएगा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और फिर माइनस का एक्स क्यूब। ये इसका हिसाब किताब आया। एक बार तो y का तीनों से गुणा करना है, एक बार x का तीनों से, एक बार z का तीनों से और एक बार x का तीनों से, और बार क्या आएगा माइनस। अब देखो बहुत सारे पद आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इनमें देखो एक तो सबसे पहले ये एक्स वाई जेड से ये एक्स वाई जेड कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हो रहा है, एक एक्स स्क्वायर जेड से एक्स स्क्वायर जेड कैंसिल हो रहा है, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो रहा है, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है और ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। पीछे 4 पद बचेंगे, इनको लिखता हूँ, यह आया वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, पीछे देखो एक तो ये बचा है वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर जेड और माइनस का एक्स वाई स्क्वायर। अब हम लोगों को इसको सरल करना है, इनमें क्या कॉमन लेवे जिससे ये सिद्ध करने वाला आ जाए, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स और ये गुणा में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये लाना है हम लोगों को। ये लाने के लिए आप लोगों को एक तो प्लस का पद लेना पड़ेगा और एक माइनस का पद लेना पड़ेगा। अब कौन कौन से ले उसका तरीका थोड़ा समझना जिससे कि सिद्ध करने वाला आ जाए। तो आप एक काम करो, ये तो पड़ा रहेगा वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, इन दोनों में देखो एक तो ये एक ये, इन दोनों में देखो वाई जेड कॉमन आ रहा है। जैसे ही वाई जेड कॉमन लेंगे यहाँ क्या रहेगा जेड माइनस, यहाँ वाई जेड कॉमन लिया यहाँ क्या रहा वाई। वापस देखना, एक प्लस का चिन्ह लिया एक माइनस का, इन दोनों में वाई जेड कॉमन लिया, पीछे क्या रहेगा जेड माइनस वाई। ऐसे देखो एक तो ये रहा एक ये रहा, बताओ देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें एक्स कॉमन आ रहा है, पीछे क्या रहेगा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। थोड़ा सरल करते हैं, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, ये वाई जेड जेड माइनस वाई प्लस एक्स, यहाँ सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी। यह आया वाई माइनस एक्स
जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, दोनों में जेड माइनस वाई कॉमन लो, पीछे क्या रहेगा, ये तो रहा वाई जेड प्लस एक्स, जेड माइनस वाई कॉमन लिया, पीछे क्या रहा जेड प्लस वाई। इनमें चक्रीय क्रम व्यवस्थित करते हैं, y के बाद x नहीं, x के बाद y आना चाहिए, ये माइनस, z माइनस एक्स बड़ा है, यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले, माइनस माइनस प्लस, ये y माइनस जेड, फिर इनका अंदर गुणा कराओ, ये क्या आया वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई। ये हम लोगों को सिद्ध करना है, बराबर क्या आया RHS। इस प्रकार से ये जितने भी 1 1 वाले सवाल थे इनको सरल करने का तरीका हम लोगों ने सीखा था कि 2 0 बनाने हैं। इससे जो आगे के सवाल है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।